हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 37। कल हमने 36 लेक्चर में 11वां सम किया था। आज 12 नंबर सम से स्टार्ट करेंगे। 12 नंबर लिख दिया बेटा। फर्स्ट सम देखिए, फर्स्ट सम में क्या कहता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग दे रखी है। उसके आगे क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। बेटा बात सुन लेना, वही बात है। एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग तो दे रखी है, किसका कहता, केबल टावर का एक ऊंचा क्या दे रखा है, यहां से जो केबल टावर ऊंचा जा रहा है उसका एक कोण दे रखा है। बेटा कितना, वो दे रखा है 60 डिग्री। इसे थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, ये ऊपर ही है, चला लेंगे। 60 डिग्री इसका एक कोण दे रखा है। इसका थोड़ा सा ड्रा दोबारा करते हैं इसे, ताकि हमारा 60 और 45 जो हमारा फ़र्क होता है वो उसे वैसे ही रखें हम। ये कितना हो गया, 60 डिग्री। कहाँ से, अगर ये 7 है तो ये क्या है बेटा, ये हमें नहीं पता, ये एक एच है, ऊंचाई है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। केबल टावर का यहां तक तो उसने एक दे दी थी, एक बिल्डिंग है या भवन है, उसकी ऊंचाई 7 मीटर, उसके ऊपर एक केबल टावर लगा हुआ है। बेटा कल जैसे ही है, बार बार वही सम करवाता है। जैसे वो कह रहा था एक वृक्ष लगा, उसके ऊपर एक टावर है, धरती से उसका पॉइंट इतना है और उसके ऊपर एक खंबा लगा हुआ है, जो ऊपर से एक कोई खंबा लमक रहा है। वही बातें हैं, बात को थोड़ा सा घुमा देता है। मान लो ये 7 है, ये सारा h हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, h-7 लिख सकते हो। इसे में लिखो चाहे ना लिखो, मैंने एक वैसे आपको बताया। ये सारा, ये अगर 7 है, ये h-7, क्योंकि हमें ऊंचाई पता ही नहीं। उसके बाद देखते हैं क्या कहता है, एंड द एंगल ऑफ डेप्रीशिएशन, यहां पर मजा आएगा। एंड द एंगल ऑफ डेप्रीशिएशन फुट इज 45 डिग्री। यहां पर बेटा अब जो है ना, जो मैंने वो कोण बदला था, यहां पर अब ये क्या है, एक 45 डिग्री का कोण बना रहा है। 45 डिग्री का कोण बना रहा है। बेटा वो कैसे बनाएगा, पहले तो ये भवन ऐसे बन गया बेटा, ये भी 7 मीटर हो गया, ये भी 7 मीटर हो गया। पहले तो बेटा भवन अपने यहीं से ही बना लेते, ताकि हमें फिगर की समझ आ जाए। यहां से इसका जो पॉइंट था ना, यहीं से ही शुरू कर लेते। ये लो, अब ये एक तो बेटा यहां पर 45 डिग्री बना सकता है, एक और कहां पर बना सकता है, क्योंकि ये तो 90 का हो गया, ये इधर से ये 90 का हो गया, ये यहां से 45 और यहां पर भी 45 ही बनेगा। क्यों 45 बनेगा बेटा, क्योंकि वो डेप्रीशिएशन, वहां पर तो उन्नयन कोण बना रहा था, एलिवेशन, यहां पर डेप्रीशिएशन वाला क्या बना रहा है, अवनमन कोण बना रहा है। कहां पर, एक तो उसका ये, अगर हम ये फिगर ले लेंगे बेटा, देखना इसको छोड़ दो एक बार। अगर हम पहले तो मैं इसको नाम देता हूं, मान लो ये ए, ये बी, ये ए बी, हमारी कैसे फिगर बंदी होती है, ए बी सी डी और ई। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर 45 क्यों लिखा है, अगर मान लो हमने सी डी ए या ए डी सी फिगर लेनी है, ए डी सी फिगर लेनी है बेटा, तो उसमें हमारा क्या आएगा, क्या होगा, एंगल ए है जो, कैसे लिखेंगे, डी ए सी क्या हो जाएगा हमारा, डी ए सी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और उधर से अगर हमने ए ई सी लिया हो, तो हमारा कौन सा एंगल बेटा, कौन सा, ए सी ई, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कहने का क्या मतलब है, डी ए सी और ACE
ये दोनों क्या हो गए मेरे बेटे, बराबर हो गए 45 डिग्री। ये इसलिए यहां पर जब ये डेप्रिशिएशन होता है, अवनमन कोण होता है, तो यहां पर भी 45 बन रहा है। जरूरी नहीं है हमने यही ट्रायंगल लेनी है, ये ट्रायंगल भी लेकर आप अपना वो कोण को निकाल सकते हो। इसलिए ये यहां पर 45 बनाता है, जहां पर ये 60 बना रहा है, इसके दूसरी तरफ ये 45 डिग्री का बनाता है। वो आप कोई भी लेकर निकाल लेना। अब अपने आते हैं मेन सम पर। पूछता क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। वही बताना है बेटा, ये 7 है, ये वही बात बेटा, कहीं से भी निकाल लो। पहले क्या ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, ये रहा ADC, इन ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल में ADC में अब क्या है बेटा, क्या दिया हुआ है, क्या है, ये 45 है, और ये हमें पता है, नहीं पता। अच्छा ये 7 मीटर है तो ये पता है, अगर ये 7 मीटर है तो वो पता है, नहीं पता। हो तो सकता है ये बराबर होंगी, क्योंकि उसके सामने है तो ये बराबर तो जरूर होंगी। अगर हम इसको भी नहीं लेना चाहते तो कौन सा ले लें, आपके हिसाब से करूंगा। वैसे तो ये 7 है तो भवन के सामने वाली, अगर इसकी हाइट 7 है तो ये भी 7 है, ये अंडरस्टैंड है। लेकिन नहीं लेना तो अपने क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ACE। अच्छा ACE में, अब ACE में अब क्या करेंगे, ट्रायंगल कितना है, 45 डिग्री है, तो पहले क्या लेंगे, वही बात, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बद्री प्रसाद, वो ऊपर लिखा। परपेंडिकुलर क्या है, AE मेरा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। AEC में बात कर रहा हूं बेटा, परपेंडिकुलर AE, ठीक है। और उसके सामने वाला ये बेटा, ये एंगल था, एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है, हमेशा परपेंडिकुलर हो जाता है। किस में हो जाता है, जब टेंजेंट में, अगर कोई टेंजेंट होता तो ये परपेंडिकुलर होना था, इसके संलग्न भुजा होनी थी, एडजेसेंट नहीं होनी थी, ठीक है। और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर AE, और EC क्या हो गया, बेस हो गया। ये हमारा बेटा परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर क्या, ये हमारा शीर्षलंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। अच्छा शीर्षलंब बटा आधार क्या बन गया, टेंजेंट 45 डिग्री। AE हमें पता है, AE कितना है, बिल्कुल पता है, 7 मीटर है। EC हमें पता है, बिल्कुल नहीं पता, EC हमें नहीं पता। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। अच्छा बेटा अब EC कितना आ गया, EC भी 7 मीटर आ गया। अगर AE बराबर किसके था, DC के, ये दोनों कितने थे, 7 मीटर। अगर AD निकाल लेंगे तो हमें EC पता लग जाएगा, वे भी दोनों कितने हो गए अब, 7 मीटर, क्योंकि ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये भी 7 हो गया, इसके सामने भी 7, ये भी 7, ये भी 7। अगर मैं ADC लेता तो आपने कहना था 7 कहाँ से आया, इसलिए मैंने ACE ले लिया। देख लो अब 7 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारे ही 7 7 हो गए। अब हमें EC की वैल्यू पता लग गई, अब हमें EC की वैल्यू पता लग गई। क्या EC की वैल्यू से कुछ फर्क पड़ेगा, अभी देख लेते हैं। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, मैं आपको इतनी बार करवा चुका हूं, अब आप मेरे को बताइए कौन सा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल BCE, ये रहा बेटा BCE, BEC लिख लो बेटा, क्योंकि जो समकोण होता है ना तो उसको बीच में ही लिख लेते थे। BEC, इन ट्रायंगल BEC, BEC में क्या आएगा, इन ट्रायंगल BEC में क्या BE पता है, नहीं पता तो फिर क्या हो गया, ऊपर क्या लिखेंगे, BE परपेंडिकुलर है, BE परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। और साथ में क्या ले लेंगे,
जो हमें पता है। क्या ईसी पता है? बिल्कुल पता है। क्या ईसी पता है? पता है। ईसी कितना है? किसमें क्या बन गया? टेंजेंट 60 डिग्री। अच्छा, बी ई तो पता है, अब ईसी, ईसी नहीं पता, तो फिर क्या हो गया? बी ई की वैल्यू 7 अभी निकाली है। ई सी है बेटा h-7, और टेंजेंट 60 ये तो बार बार कर करके पता लग गया, √3। अगर होता टेंजेंट 30 तो 1/√3। 45 है टेंजेंट तो ऊपर आ गया 1। अगर 0 है तो 0, अगर 90 है तो ND, नॉट डेटरमाइन, नहीं निकाल सकते, या इन्फिनिटी तक। अब क्या आ गया बेटा? आगे देखो, √3 बराबर 7h-7। ईसी की वैल्यू हमने लिख ली ना। ई सी है क्या? ई बी था बेटा, बी ई, और नहीं सही है, बी ई बेटा ई सी। ठीक है बेटा, ठीक है। गलत क्यों लिख लिया मैंने? परपेंडिकुलर बेटा यहां पर देखो, बी ई h-7 है, लिखा गलत नहीं, भर गल दिया। h-7 और ई सी कितने हैं? 7। यहां पर h-7 और बटा 7। ठीक है। अब क्या आ जाएगा? इसको इससे कर दिया, या नीचे क्या है? नीचे कुछ नहीं तो 1 है, h-7, और यहां पर 7√3। 7 के साथ क्या आ जाएगा? √3, क्योंकि 7 को 3 से की तो 7√3। इधर h है, ये उधर जाकर क्या आ जाएगा? 7√3 प्लस 7। इन दोनों में 7 अगर कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या रह गया? 3 + 1। h हमारा क्या आ गया बेटा? h की वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू क्या आ गई? 7√3 + 1। समझ आ गया? मेरे को तो नहीं लगता कुछ मुश्किल वाला था इसमें। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से। हाँ जी बेटा, अब हमारा 13 नंबर सम है। 13 नंबर सम में देखिए क्या कहता है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 है। कितनी ऊंचाई कितनी है बेटा? 75 मीटर। और कोण कितने हैं? एक 30 डिग्री का और दूसरा 45 का। अब 30 का कौन सा है बेटा? अब 30 का ये होगा। कहने का मतलब है जो फिसलन पट्टी ज़्यादा होती है उसे हम छोटा कोण बनता है। 30 डिग्री और 45 डिग्री के अवनमन कोण बनाता है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। वही बेटा बात, बार बार वही, A, B, C और ये क्या हो गया? D। वो क्या कहता है? इन दोनों के बीच की क्या ज्ञात करनी होगी? एक 45 डिग्री पर है, एक 30 डिग्री पर है। इन दोनों के बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरी। ये हमें 75 मीटर क्या है ये पता है। बार बार बेटा वही बात बार बार। क्या कहता है? 45 और 30 ये दिए हुए हैं, और निकालना क्या है? ये दूरी निकालनी हमें। ये दूरी, क्या हमें ये दूरी पता है? क्या हमें कुछ भी नहीं पता? ये भी नहीं पता। कई बार तो क्या होता है, एक दूरी पता होता है लेकिन नहीं पता, तो क्या है, हम निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि हमें हाइट पता है, ये पता है, परपेंडिकुलर पता है, और ये क्या होता है कोण के सामने वाला। वही दोबारा से बार बार एक ही चीज को बनाना है। किसको? टेंजेंट को। क्या लेंगे?
क्या लेंगे अब हिंदी में लिखना है क्या, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ये लो। मैंने क्या कहा है, समकोण को बीच में लिख दिया करो, डी ए बी लिख सकते हो आप, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ले लिया बेटा। ए बी डी में अब क्या है, देखो पता क्या है, ए बी हमें पता है, उसे ऊपर रख लेते हैं। निकालना क्या है, नीचे वाली चीज को निकालना है, या तो ये चीज को निकालना होता ना, वो कितनी आपस में वो डोरी से कितनी दूर है, या फोकस बिंदु से वो एंगल बनाते वक्त कितनी दूरी पर हो गया, फिर तो हम क्या लेते, हाइपोटेन्यूज को लेते बटा। लेकिन हमने ये निकालनी है इन दोनों के बीच की दूरी, ये निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, मान लो ये एच है या एक्स है, एच है या एक्स है, ये निकल गई तो ये इसमें। हाँ बेटा एक चीज और, कल मेरे से ऑफलाइन एक बच्चे ने पूछा था इसमें, सर कई बार हम क्या करते हैं, मान लो ये 7 दी होती है तो हम 7 माइनस एच कर देते हैं, गलती हो जाती है हमसे, हम h माइनस 7 नहीं लिखते इसको। बेटा एक बात इतनी तो ध्यान रखा करो, ये ऐसे सीन है, या आप मान लो ये है, ये 75 मीटर है और इसके ऊपर कुछ और दिया हुआ था, इसे हम h मानते हैं, तो बेटा 75 में से इसे क्यों कम कर रहे हो, ये इससे छोटा थोड़ा होगा, ये जितना भी है चाहे 75 से एक रत्ती भर भी ज्यादा है, ये ज्यादा तो है, आपको इतना तो पता है, तो ज्यादा में से कम निकलेगा ना, तो इसी ऊपर वाले को h माइनस 75 लिखते हैं बेटा, 75 माइनस h नहीं लिखते। उसी तरह अगर ये 7 है तो ये h माइनस 7 माइनस h नहीं, इसमें से ये नहीं घट सकता, इसमें से ये घटेगा, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा। एक रोटी आपके पास है और आपको चौथा हिस्सा रोटी का और दे दिया गया, तो 1.25 में से 1 घटेगी, ना कि वो 1 में से 1.25 घटेगी। बस यही बात का ध्यान रखना। ये तो एक एग्जाम्पल थी, कल मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, तो मैंने कहा आप में से भी कईयों का ये होगा, सर हम 7 माइनस एच कर देते हैं, नहीं h माइनस 7 करना होता है, 7 तो कहीं है ही नहीं, मैंने अपनी तरफ से ही बोल दिया। ए बी बटा ए डी, अच्छा हमने ये लिया था बेटा, ये वाला त्रिभुज लिया, तो अब एंगल कितने का है, एंगल कितने का है, टेंजेंट 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ये शीर्ष लंब है और ये आधार है। बेटा मैं बार बार इसलिए लिख देता हूं ताकि आप कभी भी कंफ्यूज मत हो। ए बी ए डी, ए बी अब हमारे पास कितना है 75 और ए डी नहीं पता, टेंजेंट 1, क्या बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई, ए डी हमारे पास 75 मीटर आ चुका है, ए डी हमारे पास 75 मीटर आ चुका है। जब ए डी 75 है तो ये कितना हो गया, h माइनस 75, h माइनस 75 नहीं समझ आ रहा तो ना लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन वो लिखना तो घुमा फिरा कर पड़ेगा ही, कैसे लिखेंगे वो भी बता दूंगा, इसकी नहीं पता कोई बात नहीं। अब क्या लेंगे, अब लेंगे ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अरे भाई हिंदी में कर रहे थे, ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में क्या लिखेंगे बेटा, अब क्या पता है, ए बी पता है, बिल्कुल पता है, क्या नहीं पता, ए सी नहीं पता, ए बी बटा ए सी, और टेंजेंट कितना 30 डिग्री। बेटा आप देखो कितनी बार 30, 45 और 60, यही 3 दोहराए जा रहे हैं, सारे सम उठा कर देख लो जाए, जा क्या बताएगा, साइन 60 और कोस 60, साइन 30 या कोस 30। आपको इससे क्या पता लगता है, हमें यही 3-4 वैल्यू ढंग से याद कर लेनी चाहिए ताकि हमें वहां पर टेबल बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बेटा, अब tan 30 है और tan 60 की होती है अंडर रूट 3, तो इसकी क्या आएगी 1/√3। ए बी कितना है, ए बी 75 है, ए सी कितना है, ए सी नहीं पता, नहीं पता तो निकल जाएगा, निकाल लेते हैं, ये लो ए सी को 1 से गुना की, ए सी 75√3, 75√3। अब ए सी पता लग गया, ए डी भी पता लग गया और ए सी भी पता लग गया। ए सी कितना है
75√3। यही है ना मेरे बेटे, यही है। ये लो, ए सी भी पता लग गया, ए डी भी पता लग गया। अब पता क्या करना है, पता हमने सी डी करना था, तो कर लो ना बेटा। इसमें क्या है, क्या लिखूंगा मैं, ए सी बराबर 75√3। और ए सी को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसे सी डी प्लस ए डी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो सी डी निकालना है, नहीं पता। ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू बेटा 75। अब क्या नई बात आ गई जो पहले ये नहीं की हुई, 75√3 माइनस 75। अब सी डी क्या आ गया बेटा, 75 कॉमन आ गया, अंदर √3 माइनस 1। ये लो, मीटर साथ में लगा देना, क्या आ गया 75 और √3 में से 1 गया। कभी प्लस कर देता है, कभी माइनस कर देता है, यही चलता आ रहा है पिछले 8-10 सम से। पर ये हमें पता करना जरूरी है, क्या कोण कहां से 30 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है, क्या शिखर के ऊपर कोण दिया गया है, क्या अवनमन कोण है, क्या उन्नयन कोण है। एलिवेशन दिया हुआ है या डेप्रिसिएशन दिया, क्या दिया हुआ है, वो आपको पता करना पड़ेगा। और उसके बाद सम आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। हाँ जी बेटा, अब 14 नंबर सम देखिए, 14th नंबर क्या कहता है, कितना इंटरेस्टिंग सम है ये देखना। अब आ 1.2 मीटर टाल गर्ल्स स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजेंटल लाइन। बेटा ये जो फिगर आपको वो दे रखी ऑलरेडी, बनाई हुई है। फिगर 9.13 में देख लेना बेटा, ये रही, ये फिगर इन्होंने बनाकर दी हुई है। क्या कहता है, a 1.2 मीटर tall girl sports a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 मीटर। बेटा 88.2 मीटर जो हाइट है वो यहां से लेकर यहां तक उसकी दी हुई है। और ये जो लड़की है ये 1.2 मीटर की यहां से देख रही है। कैसे देख रही है बेटा, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन से जब वो देख रही है बैलून को, आइज ऑफ गर्ल एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। वो यहाँ से जब देख रही है ना बेटा, तो कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू, तब कितने का एंगल बनना शुरू हो गया, रिड्यूस होकर घट कर वो 30 डिग्री का एंगल हो गया। बेटा इससे पहले ऐसा ही सेम सम हमने किया था, 1 मिनट आपको बताता हूँ। 6th सम देखना, 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग, वो 6वां था, ये 14वां है। वो 6th था, ये 14th है। 6th में देखना, वो 30 था ना, 30 मीटर थी बिल्डिंग और 1.5 मीटर लड़का था। यहाँ पर बिल्डिंग हो गई 88.2 मीटर और लड़की हो गई 1.2 मीटर। वहाँ लड़का था या लड़की है, बात को बार बार घुमा रहे हैं बेटा। सेम सम में 1.2 मीटर की लड़की है, वो यहाँ से देख रही है बिल्डिंग। देखो बेटा उन्होंने साइज भी वैसा दिया भी बच्चे कंफ्यूज ना हो। अगर ये टोटल की यहाँ से यहाँ तक देखो बेटा, ये दिया हुआ आपको 88.2 है, तो ये कितना रह गया 87 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका लंबाई है वो कितनी रहेगी मेरे बेटे, 87 मीटर। उससे पहले हम इसको नंबर दे ले, ए बी सी, इसे डी और ये ई। बेटा ये बैलून बनाए हुए हैं, मेरी ड्राइंग का आपको पता ही है, जो मेरे से पढ़ रहे हैं। वो ऊपर बैलून है, कभी कुछ और ना समझ जाना। 1.2 मीटर को किस में से घटा दिया बेटा, वो 88.2 था ना, उसमें से वो 1.2 88.2 है। 1.2 मीटर की लड़की थी, तो ऊपर वाला कितना रह गया बेटा
87। अगर ये 87 है तो CD भी तो इतना ही होगा ना बेटा। वो वैसे चलो ऊपर बन गया, CD और इसमें कोई फर्क तो नहीं होगा ना, रिड्यूसिस देख तो लड़की यहीं से रही है ना, तो ये भी कितना बन जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, BE इज इक्वल टू CD बराबर 87 मीटर। ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए ना बेटा। यहां से लड़की देख रही थी पहले 60 डिग्री, रिड्यूसिस होता होता कितना हो गया था बेटा। चलो ये भी इसको बराबर ले जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो 1% भी। ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा इसको भी, ये लो, यहाँ बैलून बना देते। अब ये लो बैलून बन गया हमारा, दिल वाला बैलून। ये भी 87 हो गया, वो भी 87 था। ठीक है बेटा। अब कहना क्या चाहता है, वो कहना वही चाहता है जो बार बार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 30-60 या 45-60 दो ही दिए होते हैं। अब 30-60 है, 87 पता है, इसकी निकाल लेंगे या इसकी। पूछा क्या है उसने, सारे का डिस्टेंस पूछा कि क्या पूछा उसने, मैं मैथ ही उठा लेता हूँ। आफ्टर सम टाइम द एलिवेशन ऑफ रिड्यूसिस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इसके बाद वाला बेटा अब क्या पूछ लिया, ये पूछ लिया। मान लो ए बी क्या है, एच, ए बी हमारे पास एच है, और बी सी को क्या ले लेते हैं, ये लो H1 ले लेते हैं। ये हमारा H हो गया छोटा और वो H1 हो गया। जैसे मर्जी ले लेना, अगर उसे हम X ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा H-X, जैसे आपको अच्छा लगे। X ले लो, Y ले लो, H और H1 ले लिया हमने। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन एंगल ABE, इन एंगल ट्रायंगल, सॉरी इन ट्रायंगल ABE, यहां से लेंगे बेटा ABE। पता क्या है, BE पता है, BE पता है। कई बार तो ना ऐसे ही बस BE पता है, BE पता है, ये निकाल लें, AB निकालना है, बराबर किसके आ जाएगा, BE बटा AB। क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटा बेस, क्या आ गया टेंजेंट 60। अच्छा BE बेटा क्या है, BE 87, AB नहीं पता, ये क्या है √3। ये तो अब याद हो गए, अगर 30 होता तो 1/√3 हो जाना, अब 60 है तो √3 हो गया। ये नीचे आ जाता होता है, ये ऊपर चला जाता है। बार बार करके हम थक चुके हैं इसको, तो 87/3 मीटर ही होगा, अब मीटर ही है। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, निकालनी किसकी है, BC की, कभी कह देता है पूरे की। उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। जो ये इंटरवल था, जब उसकी जो आइज है वो नीचे आ गई थी ना, तब बताना उसका, यहां से यहां तक का बताना है। कहीं का भी पूछ ले भाई, हम तेरे लिए वेले ही हैं। निकाल दिया बेटा। अब क्या निकालना है, अब दूसरी ट्रायंगल ले लो, कौन सी, ACD, इन ट्रायंगल ACD। बेटा वही बार बार करके मैं तो खुद ही बोर हो गया। CD बटा पूरे का क्या है AC, और टेंजेंट कितना आ जाएगा, अब 30 दे देगा, और क्या है, पहले 60 अब 30 है, अब 1/3। अच्छा अब CD क्या है, CD तो पता ही है 87 है, उसके बराबर है। AC क्या है, AC हमारा है AB प्लस BC, AB प्लस BC। हमने ये 100 बार कर लिया लगभग। 1/3 87। AB क्या है, ABH है भाई, और BC ABH नहीं है, H नहीं भरते भाई। AB की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 87/√3, और प्लस क्या करेंगे H1 नहीं करेंगे ना, BC H1 है ना, H1 है बेटा। ये लो, आगे हम फिर वही कर लेंगे बार बार जो कर रहे हैं। 1/√3 इसको रख दूं, 1/√3, और ऊपर 87 है, और नीचे क्या है 87/√3 प्लस H1। अब
इसको इधर ले जाऊँ, उसको उधर ले जाऊँ, 87/√3 प्लस H1, क्योंकि 1 से गुना की तो उतना ही आ जाएगा ना, इसको करी तो 87√3। वही बात होगी बेटा जो हर बार हो रही है, नया कुछ नहीं होगा। H1 निकालना है, 87/√3 माइनस क्या आ जाएगा, 87√3। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, H1, ये 87, इसका नीचे 1 है तो सारे के नीचे 3 ले लिया, ऊपर क्या पहुंच गया, 87 × 3 बन गया, √3 को √3 से होगी तो माइनस क्या हो गया, 87 ही होगा। 87 इसमें से कॉमन निकल गया। वैसे तो बेटा सीधा भी कर सकते हो, ये इससे आसानी की हो जाएगी। 87 से 3 से पहले तो चाहे गुना कर लो, इनमें से भी आप कॉमन निकाल सकते हो। बात तो वही है, 3 - 1 कर लेना, √3 आ जाएगा। ये लो H1, 87 को 2 से की तो क्या आएगा, 80 दूना 160 और 7 दूनी 14, 174√3, ये क्या है, मीटर आ गया। H1 कितना आ गया बेटा, 174/√3। यहां पर हमारी कहानी खत्म होती है। इसको और इंटरेस्टिंग बनाना हो तो इसे रैशनलाइज कर लेना, उसमें से 3 बार निकाल लेना, कुछ भी करी जाओ बेटा। जैसे 29 दिया 87 हो जाता है ना, उसे बाहर निकाल लेना, आपका आंसर आ चुका है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा, 174√3 था, अब √3 को कर लिया, नीचे क्या आ गया मेरे बेटे, 3 को 3 से की तो √3 और 3 को की तो 3 आ गया, 174√3 है ना, इसको इससे काट लो, 1 7 8, 8 और 4 12 कट जाएगा। इन तीनों का जोड़ 3 से कट रहा है तो कटेगा, 3 5 15, 3 8 24, 58√3 मीटर। ये लिख लो, चाहे वो भी लिख लोगे तो गलत नहीं है। एक लास्ट सम रह गया बेटा, वो भी करवा दूं, ये देख लो पहले। हाँ जी बेटा, आज का लास्ट सम है। लास्ट सम में देखिए क्या कहता है, कुछ नया कहेगा कि अलग ही है कुछ। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। वही बात है बेटा, एक मीनार है, उसके पात पर एक आदमी जाता है और शिखर से अवनमन कोण कितने डिग्री पर देखता है, 30 डिग्री पर देखता है। अच्छा, और क्या कहता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। इसमें एक नई बात ऐड कर दी, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। यहां से एक आदमी जाता है मीनार के शिखर पर, वहां से अवनमन कोण 30 का, और 6 सेकंड बाद कितने का बन गया मेरे बेटे, 45 का। 45 का क्या, 60 का, 60 डिग्री का हो गया 6 सेकंड बाद। 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री का हो गया। तो क्या पूछता है, 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, इस बिंदु से यहां तक कार का पहुंचने का समय। कभी ये पूछता है, कभी ये, कभी सारा, कोई बात नहीं। ए बी सी और ये हमारा डी, ए बी सी और डी। अब क्या करेंगे, इसमें एक नई चीज ऐड की है, 6 सेकंड बाद कहा है उसने, 6 सेकंड बाद, यही बोला है ना, एक समान काल से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, ये जो कहने का क्या मतलब है, ये 6 सेकंड ले रहा था और 6 सेकंड के बाद इसका अवनमन कोण कितना हो गया मेरे बेटे, 60 डिग्री। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। पहले क्या लेंगे, इन ट्रायंगल, वही कोई नई बात तो है नहीं, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या है, बी सी ऊपर और निकालना क्या है, ए बी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में
क्या है, BC, BC क्या दिया है पता ही नहीं, इसको भी H लिख देते हैं। BC हमें नहीं पता, और आया कितना फिर ABC में, ABC में बेटा ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये ABC में कितना है, टेंजेंट कितना आया है 30 डिग्री। टेंजेंट 30 कितना होगा 1/√3। BC कितना है H, और AB पता है क्या, AB भी नहीं पता, वैसे ही रख लेते हैं। कहने का क्या मतलब है, H हमारे पास क्या आ गया, AB इधर आ गया, AB√3, ये हमारे पास क्या आ गया, यही आ गया ना H आ गया, AB इधर आ गया, ठीक है बेटा। और इन ट्रायंगल दूसरी बार क्या लेंगे, BCD, इन ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD में क्या होगा बेटा, BC बटा BD, वो भी हमें पता है क्या, वो भी नहीं पता। tan कितना 60, BC कितना है H, और tan 60 √3। अच्छा अब ये भी H और BD तो पता ही नहीं ना, अब क्या आ गया, BD को इधर ले जाऊं, BD√3 और H आ गया। अब मैंने HH को क्यों अलग कर लिया, HH को इसलिए कर लिया क्योंकि इसे समीकरण 1 और 2 का नाम दूंगा तो ही सोल्व होगा, ना तो हमें वो दिया हुआ और ना इसकी डिस्टेंस, और पूछा BD पूछा। अब कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का मतलब है, इसको क्या लिखेंगे बेटा, सरल भाषा में क्या लिखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि हमारे पास जगह बच जाए। समीकरण 1 तथा 2 से 2 को हल करने पर बेटा क्या आएगा, देखो हल करने पर आएगा क्या वो देखना। हल करने पर क्या आएगा, ये HH बराबर हो गया, तो समझ क्या आई हमें, AB√3 किसके बराबर हो गया, BD√3 के, ये बात होगी। AB√3 BD√3 के बराबर हो गया, तो कहने का क्या मतलब हुआ, AB है जो वो किसके बराबर हो गया, BD, और √3 की पावर जब 2 होगी तो AB बराबर 3BD के बराबर हो गया। एक तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब इससे जो AB है ना, AB वो किसके 3 गुना के बराबर है, 3BD के। AB है जो 3BD के बराबर हो गया हमारा, ये हमें मिल गया। यहां से यही बनेगी ना वैल्यू, कुछ गलत तो नहीं भरा ना मैंने, नहीं बेटा कुछ भी गलत नहीं भरा। इसको AB से किया था, ये क्या बन गया था, H इधर का इधर था, ये AB, ठीक है बेटा। AB बराबर 3BD हो गया। और अब हमें चाहिए क्या, AB 3BD के बराबर हो गया, AB 3BD के बराबर हो गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू BD की चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे वो आप बताएं। हरियप बेटा हरियप, क्या कर सकते हैं अब, आपके पास ही सॉल्यूशन पड़ा है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, AB है जो बराबर 3 गुना है BD का। तो मेरे बेटे अगर हम AB की वैल्यू क्या भर सकते हैं, AD प्लस DB। AD और DB लिख सकता हो इसे, तो किसके बराबर हो गया, 3BD के। अच्छा फिर AD क्या हो गया, इसे DB लिखा है तो BD, तो इसे भी BD लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। BD 3BD माइनस BD, AD किसके बराबर हो गया, 2BD के। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा, जो AD है ना उससे ये डबल है 2BD। अब AD का हमें क्या दे रखा है,
एडी जो यहां से यहां तक इसने कार की दूरी तय की थी वो कितनी की थी, दूरी कितनी तय की थी? दूरी नहीं पता, समय पता है? समय पता है? बिल्कुल पता है। कितना? 6 सेकंड। समय दूरी बटा चाल, समय दूरी बटा चाल। 6 सेकंड में सीडी द्वारा जितनी जो दूरी तय की गई है, कितनी की गई है? एडी द्वारा 6 सेकंड में दूरी कितनी तय की गई है? एडी द्वारा 6 सेकंड में दूरी तय की गई। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल पता है? नहीं पता। पता क्या है? पता क्या है? पता क्या है? जो पता है वो भर दो, जो पता है वो भर दो। समय क्या है? 6 सेकंड। दूरी किसने तय की है? चाल। चाल तो निकल ही आएगी, चाल तो निकल ही आएगी। क्या निकल आएगी? चाल बराबर एडी, और ये 6 सेकंड कहाँ आ जाएगा? नीचे। एडी बराबर 6 सेकंड। चाल क्या होगी? एडी की अगर 6 सेकंड है, निकालनी किसकी है? अगर एक की वैल्यू ये आ गई तो बीडी की वैल्यू नहीं आ सकती। बेटा कहीं भी डरना मत, यहां तक आपको पता लग गया एडी द्वारा ये अगर 6 सेकंड ले रहा है तो ये कितना लेगा। सीधी सी बात यहां पर भी समझा सकता हूं, ये कितना टाइम ले रहा है? एडी बराबर कितना हो रहा है? 2 बीडी। अगर ये 6 सेकंड ले रहा है तो ये कितना लेगा? 6/2 आ जाएगा। ये कितना टाइम लेगा? 6/2 काटेंगे तो ये लेगा मेरे बेटे 3 सेकंड। ये लो, ये खत्म हो गया। लेकिन वो मैं आपको क्या करा रहा हूँ, वो प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। एडी द्वारा 6 सेकंड में दूरी तय की गई थी, इसलिए एडी बटा 6 आया। सीधा भी लिख सकता हूँ, एडी की वैल्यू 6 सेकंड लिख दी, 2 बराबर बीडी, और 2 6 के नीचे आ गया तो बीडी कितना टाइम लेगा? 3 सेकंड। ये लो, ये कितना ले रहा था? 6 सेकंड। अपना आंसर आ गया। पर ऐसे सब में थोड़ा सा सोच के ये करना पड़ता है कौन कितना टाइम ले रहा है। जब ये इतना टाइम ले रहा था तो आफ्टर 6 सेकंड, ये 6 सेकंड की दूरी इसने चाल की थी, इसका 6 सेकंड था ना कि इसका। ये 6 सेकंड जब इसने देखा था तो इसके बाद उसका 60 डिग्री का बना था। ये 6 सेकंड लेता है, बस यही था इस सब में, और कुछ भी नहीं था। राधे राधे बेटा, जय भोले की। फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक सभी को राम राम, बाय बाय।